श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ पंचमोध्याय। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मैना से मैनाक का जन्म। नारदवाच अंतर्हितायां देव्यां तुम दुर्गायां स्वगृहेषु च गतेष्वमर्वृन्देषु किमभूतत्तदनन्तरं। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? कथम मैनागिरीशौ च ते पाते परमं तपः कथम सुता भवत्तस्य मैनायां तद्वद। हे तात, मैना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मोवाच विप्रवर्यसुतश्रेष्ठ शृणुतच्चरितं महत् प्रणम्य शंकरं भक्त्या वच्मि भक्ति विवर्धनम्। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुतश्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनके भक्तिवर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश्य गते तात सुरवृंदे गिरीश्वर हरियादव मेनका चापी ते पाते परमं तपः। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका कठोर तप करने लगे। अहर्निशं शिवां शंभुं चिन्तयन्तौ च दंपती सम्यगारेधुर्नित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा गिरिप्रियातीव मुदा नर्च देवीं शिवेन सा दानं ददौ देभ्यश्च सदा तत्तोष हेतवे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया में मैना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। चैत्र मासं समारभ्य सप्तविंशतिवत्सरान् शिवां सम्पूजयामासापत्यार्थिन्यन्नवहं व्रता। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। अष्टम्याम् उपवासं तु कृत्वा दानवमी तिथौ मोदकैर्बलिपिष्टैश्च पायसैर्गन्धपुष्पकैः। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध पुष्प आदि अर्पण करती थी। गंगायामौषधि प्रस्थे कृत्वा मूर्तिं महीमयीं उमायाः पूजयामास नानावस्तु समर्पणैः। कदाचित् सा निराहारा, कदाचित् सा धृतव्रता, कदाचित् पवनाहारा, कदाचित् जलभूत। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। शिवाविन्यस्तचेतस्का सप्तविंशतिवत्सरान् निनाय मेनका प्रीत्या परं साम्रष्टवर्चसा। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27 वर्षान्ते जगन्माता जगन्मयी सुप्रीता भवदत्यर्थमुमा शंकर कामिनी। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। अनुग्रहाय मैनायाः पुरतः परमेश्वरी आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत् सुभक्तितः।
मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। दिव्या वयव संयुक्ता तेजो मंडल मध्यगा उवाच विसंति सा मैना प्रत्यक्षतां गता। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसती हुई कहने लगी। देवी उवाच वरं ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तवसा तवाहं गिरिकामिनी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। यत् प्रार्थितं त्वया मेने तपोव्रत समाधिना दास्यते हम च तत्सर्वं वांछितं यद्यदा भवेत्। हे मैंने, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी, और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। ततः सा मेनका देवी प्रत्यक्षां कालिकां तदा दृष्ट्वा च प्रणनामाथ वचनं चेदं ब्रवीत। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मेनुवाच देवी प्रत्यक्षतो रूपं दृष्टं तव मयाधुना त्वामहं स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। मीना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मोवाच अथ सा मेनयेत युक्ता कालिका सर्वमोहिनी बाहुभ्यां सुप्रसन्नात्मा मेनकां परिशस्वजे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मीना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मीना का आलिंगन किया। ततः प्राप्त महाज्ञाना मेनका कालिकां शिवां तुष्टावागभिरिष्टाभिर्भक्त्या प्रत्यक्षतां गताम्। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मेनुवाच महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं। मीना बोली, मैं महामाया जगत का पालन करने वाली, चंडिका लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्यानंद करी मायां योग निद्रां जगत प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभसार समाधिनीं। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता महिं सदानंदां भक्त शोक विनाशिनीं आकल्पं विनितानां च प्राणिनां बुद्धिरूपिणीं। माता महिं नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। साकं बंधच्छेद हेतुर्यतीनां कस्ते गेयो मातृषिभिः प्रभावः हिंसां यावाथर्ववेदस्य सा त्वं नित्यं कामं त्वं ममेष्ठं विधेहि। आप यज्ञों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। नित्यानित्य भावहीन पराशय सत्तन्मात्रयोज्यते भूतवर्गः तेषां शक्तिस्त्वं सदा नित्यरूपा काले योगा योगयुक्ता समर्था। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं।
यो निर्धरित्री जगतां त्वमेव नित्या प्रकृति परस्तात्ययावशं क्रियते ब्रह्मरूपं सा त्वं नित्या मे प्रतिदाद्य मातः। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। हे मातः, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। त्वं जातवेदो गतशक्ति रुद्र त्वं दाहिका सूर्यकरस्य शक्ति अहलादिका त्वं बहुचंद्रिकाया कां त्वामहं स्तौमि नमामि चंडीम्। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो अहलादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। योगानां तत्प्रिया च त्वं नित्या त्वं चोर्भरेत तां वाञ्छा त्वं सर्वजगतां माया च त्वं यथा हरेः। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। या चेष्ट रूपाणि विधाय देवी षष्ठी स्थितिर्नाशमयी च कर्त्री ब्रह्मा च तिष्ठां शरीर हेतुः सा त्वं प्रसीदाद्य पुनर्नमस्ते। जो दैवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि स्थिति पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मोवाच तदित्थं स्तुता दुर्गा कालिका पुनरेव हि उवाच मेनकां देवीं वाञ्छन्ति वरयेत्युत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमोवाच प्राण प्रिया मम त्वं हि हिमाचल विलासिनी यदिच्छसि ध्रुवं दासेना देयं विदते मम। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इति श्रुत्वा महेशान्याः पीयूष सदृशं वच उवाच परितुष्टा सा मेनका गिरिकामिनी। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हे गिरिकामिनी मेना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी, मेनोवाच शिवे जय जय प्रागे महेश्वरी भवाम्बिके वरयोग्यास्म्यहं चेते वृणीभूयो वरं वरं। मीना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। प्रथमं शतपुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके बहुआयुः वीर्यवन्त रिद्धि सिद्धि समन्विताः। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। पश्चात तथैका तनया स्वरूप गुणशालिनी कुलद्वयानंद करी भुवनत्रय पूजिता। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। सुता भव मम शिवे देव कार्यार्थमेव हि रुद्र पत्नी भव तथा लीलां कुरु भवाम्बिके। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्र देव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा मेनकोक्तं हि प्राह देवी प्रसन्नधिः स्मितपूर्वं वचस्तस्याः पूरयन्ति मनोरथम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की वह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी उवाच शतपुत्राः संभवन्तु भवत्याभिः संयुताः तत्रैको बलवान् मुख्यः प्रथमं संभविष्यति। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे।
उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। सुताहं तम भविष्यामि संतुष्टा तव भक्ति तव देव कार्यं करिष्यामि सेविता निखिलैः सुरैः। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मवाच एवं मुक्ता जगद्धात्री कालिका परमेश्वरी पश्यन्त्या मेनकायास्तु तत्रैवान्तर्दधे शिवा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मेनका पीवरं लब्ध्वा महेशान्याभीक्षितं मुदं प्रापामितां तात तपः क्लेशोऽप्यनश्यत्। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। दशीतास्यां नमस्कृत्य सुप्रहृष्टमनाः सती जय शब्दं प्रोच्चरन्ति स्वस्थानं प्रविवेशः। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। अथ तस्मै स्वपतये सशंस सुवरं चतम स्वचिन्ह बुद्धमेव वै सुवाचा पुनरुक्तया। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। श्रुत्वा शैलपतिर्हृष्टो भवन्मेनावचोदितात् प्रशंस प्रियां प्रीत्या शिवा भक्तिरतां च ताम्। मेना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। काल क्रमेणाधतयोः प्रवत्ते सुरते मुने गर्भो बभूव मेनाया वव्रधे प्रत्यहं च सह। हे मुने, तत्पश्चात काल क्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मेना के गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। असूत सा नागवधूप भोग्यं सुत्तमुत्तमं समुद्रबद्ध सत्त सत्यं मैनकाभिधमद्भुतम्। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। व्रत्रशत्रावपि क्रुद्धे वेदनाज्ञं सपक्षकं परीक्षतानां देवर्षे पक्षच्छिदीवरांगकं। हे देवर्षे, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। प्रवरं शतपुत्राणां महाबल पराक्रमं सोद्भवानां महीध्राणां पर्वतेन्द्रैकधिष्ठितम्। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। आसीन महोत्सवस्तत्र हिमाचलपुरेद्भुतः दंपत्योः प्रमुदाधिक्यं बभूव क्लेश संक्षयः। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। दानं ददौ द्विजातिभ्यो नेभ्यश्च प्रददौ धनं शिवा शिव पदद्वन्द्वे स्नेहो भूदधिकस्तयोः। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी दान प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मेनागढ़ लाभ वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः।